हेलो एंड वेलकम टू नाइस टॉपिक। तो देखो, रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस्ड सी प्लान सर्विस इन गुजरात बिगिन 31 अक्टूबर। ठीक है, अब देखो सी प्लान कहाँ से कहाँ तक उड़ेगी, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना प्राइस क्या होगा, कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो देखो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर जो मोदी जी गुजरात आने वाले हैं। देखो 31 अक्टूबर है क्या है, तो बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ डेट है, यानी कि उनकी एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी। तो देखो आप सब लोग जानते होंगे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो। तो उस दिन हम कौन सा दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको याद रखना है, उस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्लान उड़ेगा अहमदाबाद रिवर फ्रंट से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया कॉलोनी। ठीक है, देखो ये बन रहा है अहमदाबाद रिवर फ्रंट का, जो जेटी बन रही है रिवर फ्रंट के अंदर, वो उसका फ़ोटो है। ये उतरेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एक पंचमूली कल के तालाब है जिसको डॉक 3 बोला जाता है। ठीक है, पंचमूली, वहाँ पे प्लेन की लैंडिंग होंगी, वहाँ भी जेटी बन रही है। अभी मैं आपको अभी मैप में दिखाता हूँ। तो देखो ये है भारत, जाते हैं गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद। देखो अहमदाबाद में ये दो ब्रिज के बीच में जेटी बन रही है जो सी प्लेन के लिए। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो ब्रिज है अम्बेडकर ब्रिज है, और ये ब्रिज है सरदार ब्रिज है। ठीक है, यहाँ से जेटी से उड़ान भरकर आएगी, हम नर्मदा में आते हैं। ये रहा केवड़िया, ये रहा सरदार सरोवर डैम, ये रही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब मैंने बोला आपको कि पंचमूली लेक, तो यहाँ पर ये पंचमूली लेक है, यहाँ पर जेटी बन रही है, तो यहाँ पर लैंडिंग करेगी ये। और दूसरा मैंने आपको दरोई डैम का भी बताया था। तो देखो दरोई डैम ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर ये रहा दरोई दरोई डैम। यहाँ पर जेटी का कुछ अभी फाइनल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या डिसीजन चली थी आगे पता चलेगा। अब देखो ये उड़ान को मैनेज कौन करेगा? मैनेज करेगा स्पाइस जेट। ठीक है, स्पाइस जेट इसको हैंडल करने वाला है ये सारी उड़ानों को। और तो इसके एमओयू कब हुए? तो एमओयू को 22 जुलाई को गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ये एमओयू साइन हुए थे। देखो फर्स्ट एवर सी प्लेन सर्विस इन गुजरात टू प्रोवाइड सिमलेस एंड अफोर्डेबल एयर कनेक्टिविटी फॉर साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखो इस टाइप की सर्विस शायद भारत में भी पहली हो रही है, भारत में भी पहली हो रही है। आपको ये खास याद रखना है कि उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये सरदार पटेल की 144 बर्थ एनिवर्सरी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके पहले मोदी जी ने दिसंबर 2017 में अहमदाबाद रिवर फ्रंट टू धरोई धरोई जो डैम है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ तक भी उन्होंने उड़ान भरी थी। तो देखो ये स्पाइस जेट ऑपरेट करने वाला है, तो 90 सीटर प्लेन होगा, उसमें 14 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे, क्योंकि 2 पायलट हो गए और उसके शायद 3 या 4 क्रू मेंबर हो गए। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन था 3, मैक्सिमम 4 हो गए क्रू मेंबर। अहमदाबाद टू केवड़िया कॉलोनी तक ही जाएगी। उसका रेंट होगा 4800। ठीक है, ये इसका पर पर्सन रेंट होगा। और ये देखो आप अगर कोई बस में जाते हो या अपनी कार लेके जाते हो, तो 4 to 5 और मैक्सिमम ले ही लेता है अहमदाबाद टू केवड़िया कॉलोनी। लेकिन अगर प्लेन की जर्नी करोगे आप, तो 1 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, और रिटर्न टिकट भी आप बुक करा सकते हो वहाँ से। तो ये देखो बेसिकली इसमें आप समझ सकोगे, ये रहा अहमदाबाद रिवर फ्रंट, ये रहा सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ये रहा धरोई डैम जो मोदी जी ने 2017 में भी यहाँ पर एक लैंडिंग की थी सी प्लेन के ज़रिए। और ये नया एक बेसिक है जो शत्रुंजय डैम है, वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ तक की भी बात चल रही है। ठीक है, देखो एस्टिमेट कॉस्ट होगी 15 करोड़। इस जगह भी टोटल मिला के आप 15-60 करोड़ आप दो, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जेटी बननी है और कुछ अराइवल एरिया बनना है, वेटिंग एरिया बनना है,
तो ये सब ओके इतना कॉस्टली ही लिखता है, ठीक है। तो आप बेसिकली डायरेक्ट अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी का सफ़र 1 घंटे में तय कर सकते हो। ऐसा सरकार ने कुछ आयोजन बनाया है। तो प्लीज़ आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।